अच्छा बेटा आज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के जरिए। फैक्टराइजेशन का मतलब कि आप इसके फैक्टर बनाएंगे और वो फैक्टर एक जैसे आएंगे, उन फैक्टर्स बिल्कुल सेम होंगे और उनका कंबाइन करके बना लेंगे स्क्वायर, उसका लेंगे स्क्वायर रूट। चले बनाते हैं फैक्टर। जैसे कि पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसे एक्स का स्क्वायर लिख लें। उसके बाद 16 बनता है 4 का स्क्वायर, इसको आप 4 का स्क्वायर लिख लें। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बना लिया, b का स्क्वायर बना लिया, माइनस 2ab फॉर्मूले के मुताबिक हम बनाएंगे। माइनस 2a हम यहां से देखकर लिखेंगे, b हम यहां से देखकर लिखेंगे, ठीक है। 2 4 टाइम 8x, दैट मीन इसी वैल्यू को हमने लिखा बट फॉर्मूले की शक्ल में, ठीक है। अब इसको इस शक्ल से इस शक्ल में लिखना है, दैट मीन a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहली वैल्यू a मतलब x माइनस b का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस भी लगाना है आपने, ठीक है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका स्क्वायर रूट होगा इस इक्वेशन के लिए। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब 9 को आप लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, मतलब 3 का स्क्वायर बनेगा 9, तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह 4 को आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा लें, 2a यहां से देख लिखेंगे और b आप यहां से लेकर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12x, मतलब कि उसी वैल्यू को आपने लिखा बट फॉर्मूले की शक्ल में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्लोज करेंगे तो बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो आपका आंसर आएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस 3x प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 36 a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। 36 जो है बनेगा 6 का स्क्वायर, 6a का होल स्क्वायर। 49 बनेगा 7 का स्क्वायर, 7 टाइम 49, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2, यहां से देखकर आप a लिखेंगे मतलब 6a, और b मतलब दूसरी वैल्यू वो आप यहां से देखकर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 84। इसको स्क्वायर बना के लिखा, इसको स्क्वायर बना के लिखा और इसको आपने 2ab बना के लिख लिया। आपने फॉर्मूले की शक्ल में इस पूरी वैल्यू को लिख लिया। अब क्लोज करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का a प्लस b का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो 7a प्लस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, आंसर आएगा 6a प्लस 7 और साथ में प्लस माइनस, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, इसके बाद इससे मजीद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, an investor returns rx in rupees after investing x thousand rupees in given by quadratic equation। एक इक्वेशन गिवन है rx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, और कहा जाता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिटर्न्स 0, रिजल्ट इन 0 रिटर्न। कि एक शख्स ने इन्वेस्टमेंट की और उससे जो रिटर्न आया उसकी इक्वेशन बनी है और रिटर्न जो है वो 0 है।
रिटर्न क्या है? 0 है। और इन्वेस्टमेंट आपने लेट कर ली है x, इन्वेस्टमेंट को आपने कह लिया x और रिटर्न है 0। ठीक है, तो जहां पे r है वहां पे 0 पुट कर लें इस इक्वेशन में। यहां पर इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। सिंपल सी बात कि रिटर्न 0 था, तो जहां पे rx था वहां पे आपने 0 पुट कर दिया। ठीक है, और आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी कि किस इन्वेस्टमेंट पर जाकर 0 रिटर्न मिल रहा है इस फॉर्मूला के मुताबिक। सबसे पहले इन तीन वैल्यूज की तरफ ले आए, तो इधर आके x का साइन प्लस हो जाएगा, 6 प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और उधर बचेगा 0। मतलब तीनों वैल्यूज को मैंने उस तरफ से इस तरफ शिफ्ट कर लिया। ओके, x का स्क्वायर वैसे ही 8 भी वैसे लिख लें, 6x को लिखते हैं -4x और -2x, 4 प्लस 2 6 बनेगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 बनेगा। ओके, इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, बनेगा बचेगा x और यहां बचेगा 4। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, यहां बचेगा x, माइनस कॉमन निकालने की वजह से संदर्भ वाला साइन चेंज, तो 2 कॉमन निकालो तो बचेगा 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 सेम आ गया, x माइनस 2 बच गया इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट करेंगे, x माइनस 4 अलग इक्वल टू 0, x माइनस 2 अलग इक्वल टू 0। 4 माइनस है वहां जाकर प्लस, 2 माइनस है वहां जाकर प्लस, ये दो आपके आंसर आ गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कंपनी की प्रॉफिट है px इक्वल एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125, और प्रॉफिट जो है वो 0 है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स जो हैं वो हम लेट करते हैं x, कि x पे कौन से ऐसे पॉइंट है कि प्रॉफिट 0 हो जाएगी, उस कंपनी में कौन से ऐसे ब्रेक पॉइंट्स आएंगे कि प्रॉफिट 0 हो जाएगी, तो उसको आप x लेट कर लें। और प्रॉफिट उसने कहा है 0 है, तो जहां बेटा प्रॉफिट लिखा है वहां क्या लिखेंगे? 0। बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे ही। अब बाकी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब 0 उस तरफ लिख लें, बाकी सब इस तरफ लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक्स क्यूब बना लें, 125 क्यूब बनाए 5 का इक्वल टू 0। 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 दफा लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 125 आएगा। ठीक है, 3 दफा लिख के 5 को मल्टीप्लाई करें, 125 आएगा। एक्स का क्यूब पहले बना हुआ है, a क्यूब b क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b माइनस प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। पहले लिखना -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, और ये इक्वल होता है a माइनस b का होल क्यूब। बेटा ये फॉर्मूला मैंने लगाया, इस फॉर्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। a क्यूब बनाया x को, b क्यूब बनाया 5 को, और 3a स्क्वायर b, a यहां से लेके लिखा, b वहां से लेकर लिखा, और 3ab स्क्वायर a यहां से देकर लिखा, b यहां से देकर लिखा। तो अगर मैं x का स्क्वायर ओपन करूं तो x ही आता है, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 टाइम 15 आएगा, मतलब ये वाला। 5 का स्क्वायर 25, 25 3 टाइम 75, मतलब मैंने वही वैल्यूज लिखी मगर फॉर्मूले की शक्ल में। ठीक है, क्लियर इतना? अब इसको अगर हम क्लोज करें तो वो ऐसे क्लोज होगा, a माइनस b का होल क्यूब। तो a ये है, a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो टेकिंग क्यूब रूट क्या होता है? यह है क्यूब रूट x माइनस 5 क्यूब, इधर भी और
इधर भी क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0, -5 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का आंसर आएगा x इक्वल टू 5। क्लियर है? तो x इक्वल